सूर्य को अर्घ देते हुए मैं उसमें चावल, अक्षत और रोली, तिल और फूल का इस्तेमाल करता हूँ। क्या इसके अलावा भी कुछ ऐसा किया जा सकता है जिसमें और? नहीं, देखो इसमें जो तिल है, जी। तिल की प्रतिदिन जरूरत नहीं होती है। तिल के कुछ दिवस विशेष होते हैं, तब आप तिल को जल में डाल सकते हो। तो उसका पात्र है वो कैसा है? तांबे का। तांबे की लुटिया छोटी सी ली हुई, कितना जल आ जाता है उसमें? अच्छा, वेरी, हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। जो जल आप उसमें भर के रख देते हैं रात को, हाँ कैसे करते हैं? सुबह ताजा मतलब लेकर के वही। अच्छा, नहीं आप कुछ ऐसा करें कि तांबे की जो लुटिया है आपके पास, उसमें शाम को जल भर लें, या जब पाठ करने बैठे तब जल भर लें और पाठ करें, उसको पूजा घर में रखा रहने दें। अगले दिन सवेरे उस लुटिया को पूजा घर में से उठाएं और उसमें जो आपने गुड़ की कंकर डालें, थोड़ा सा गुड़ डाल लें या मिश्री डाल लें। चीनी को अवॉइड करना चाहिए, चीनी लोग बोलते हैं, पर चीनी में वो बात नहीं है। नेचुरल हो तो गुड़ हो, खांड हो, बूरा हो, शहर हो, शहद हो या शक्कर हो, इनमें से कोई भी एक चीज डाल करके ओम ह्रीं घृणी सूर्य आदित्याय श्रीम, ओम ह्रीं घृणी सूर्य आदित्याय श्रीम, ये मंत्र है। इससे हमें सूर्य को अर्घ देना चाहिए, या गायत्री मंत्र से आप दे सकते हैं, या ओम सूर्याय नमः से भी दे सकते हैं। ये 3 करके हमें देना चाहिए। और सूर्य को अर्घ देते समय जो उसका जल है, वो जल के छींटे आपके पैरों पर नहीं आने चाहिए। कोई गमला खाली रख लें जिसमें प्लांट लगा हुआ ना हो, सिर्फ मिट्टी भरी हो, रेत भरा हो, उसमें डालें तो वो अच्छा रहेगा। और अगर तुलसी में आप डालते हैं तो उसमें भी डाल सकते हैं, लेकिन फिर संडे को आप नहीं देंगे तुलसी में। संडे को कपूर का पौधा या बेलपत्र का या पीपल का पेड़ में पौधा भी एक गमले में लगा कर रख लीजिए। संडे को उसमें आप अर्घ दें, संडे को, रविवार को। फिर तुलसी को अर्घ नहीं, उसका एक अलग विधान है, उस पर किस दिन बात करेंगे हम कि क्यों नहीं देते हैं, क्या उसका मतलब है, क्या परिक्रमा का, बाकी चीज़ों का, दीपदान का, उस पर बात करेंगे। लेकिन ये ऐसा करना चाहिए। और इसमें तांबे का पात्र भी अच्छा रहता है, चांदी का पात्र भी ठीक रहता है, और लोहे का नहीं होना चाहिए। अष्टधातु का भी ठीक रहता है, पीतल का भी चलेगा, लोहे का ना हो। और उसको ढककर रखें। जो पात्र, जो लोटा आपका रखा है, उसको छोटे ढक्कन भी ले लें, उसके ऊपर ढक्कन लगा कर रखें, उसको अपनी पूजा घर में रखें, बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा आपको। और उसके साथ एक काम और कर लें, मुझे बात करते करते याद आ गया, बहुत अच्छा। जब आप पूजा घर में से उस लुटिया को उठाएं तो इनविजिबल एक तिलक होता है, इनविजिबल, जो दिखेगा नहीं, उस जल में सूर्य की उंगली टच करें और अपने माथे पर लगा लें और जल का तिलक कर लें आप, ओम सूर्याय नमः बोलते हुए। जैसे अपने लोटे को उठाया, उसमें एक अपनी उंगली टच की, ऑब्वियसली आपके हाथ शुद्ध और साफ ही होंगे, टच करके आपने ओम सूर्याय नमः या भास्कराय नमः या आदित्याय नमः, कुछ भी, या विष्णवे नमः, कुछ भी आपने पढ़ा और उसका तिलक कर लिया आपने, और फिर उस जल को जाकर के अर्घ दिया आपने, तो आपका यश और आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होने लगेगा। ये बहुत अच्छी एक रेमेडी है। और इसमें सूर्य को अर्घ देने में अगर हम प्रातःकाल दें, सूर्योदय के समय, तो भी अच्छा रहता है। लेकिन अगर प्रातःकाल सूर्योदय के समय आप नहीं भी दे पाए तो आप मध्याह्न तक भी दे सकते हैं, आप 12-1 बजे तक भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब सवेरे देंगे तो सूर्य को जल के मध्य से देखेंगे। जब सूर्योदय के समय देंगे वो कुछ और काम करता है, उस समय जो जल अर्घ आप दे रहे हैं वो कुछ और काम करेगा। जब आप उसको, जैसे ही हम सूर्य को अर्घ देते समय जल के बीच से सूर्य को देखते हैं, तो उसमें से जो प्रिज्म है, जो सप्त रंग है, 7 रंग हैं सूर्य के, जो हमने कहा 7 घोड़ों वाले रथ पर सूर्य आते हैं, वो घोड़े जो हैं वो 7 तरह के रंग हैं, जिस जो प्रिज्म से निकलते हैं, जो हम इंद्रधनुष जिसको बोलते हैं। तो वो इंद्रधनुष वाले जो रंग हैं, 7 रंग, उस सूर्य की किरणों, वो किरणें जब उस जल से फिल्टर होकर के आपके हृदय और नाभि और कंठ चक्र को टच करती हैं, तो वो बहुत आपके चक्रास पर काम शुरू कर देती है, आपके चक्र को काम शुरू कर देती है, और आपके हेल्थ के लिए और उसके लिए बहुत अच्छा रहता है। लेकिन उसमें फिर विधान ये भी है कि ऊपर का वस्त्र ना हो, ये भी उसका साथ चलता है। फिर ऊपर वस्त्र नहीं पहना होना चाहिए अगर पूरा लाभ लेना है। ये तो सवेरे वाला विधान है। लेकिन अगर आपने सिर्फ सूर्य को अर्घ देना है तो उसे बाकी समय भी दे सकते हैं। सूर्य तो सब जगह उदित है ही, देखिए सूरज ना निकलते हैं ना डूबते हैं, सूरज तो जहां है वहीं है। पृथ्वी अपना रुख बदल लेती है। जब पृथ्वी का चेहरा सूर्य के सम्मुख होता है तो दिन हो जाता है, जब पृथ्वी की कमर सूर्य के सम्मुख होती है तो रात हो जाती है। सूर्य तो उदित ही है, तो आप उनका स्मरण करके जब भी अर्घ दे रहे हैं, उसके महत्व तो अलग अलग तरह से अलग अलग समय में मिलते हैं। बहुत लोग इस बारे में ठीक से विचार नहीं रखते और शंका करते हैं कि वो सोचते हैं कि अगर हम सूर्योदय के समय नहीं दे पाए तो हम दे ही नहीं पाएंगे। आप 2-3 बजे तक भी अर्घ दे सकते हो, मैं नई बात आपको बता रहा हूँ। तो कई लोग चौंकेंगे इस बात पर कि देखो गुरुजी क्या कह रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, आप उसका लाभ देखिएगा। फिर सभी यही कहते हैं कि बस सुबह दे दो, उसके वो बाद है
वो जो सूर्योदय के समय है वो एक तरह का ट्रीटमेंट है, वो चिकित्सा पद्धति से बड़ा गहरा जुड़ा है, वो हमारे चक्रास के अलाइनमेंट से जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर आप साधक हैं, बहुत सारे पूजा पाठ, बहुत सारी चीज़ें आप करते ही हैं, तो वो चीज़ें तो आपकी बैलेंस अपने आप हो ही गई। लेकिन जब आप इसको अर्घ को देंगे तो इससे और बहुत सी चीज़ें बैलेंस होंगी। आपके पितृदोष से आपके कुंडलियों के कई ग्रह ठीक होने लगते हैं, क्योंकि सूर्य जो है सभी ग्रहों के अधिपति हैं, सभी ग्रहों को चलाते हैं, संचालित करते हैं। सब सूर्य की परिक्रमा करते हैं, सूर्य किसी की परिक्रमा नहीं करते। तो ये एक बड़ी एक यूनिवर्सल बात है, और ये हमें ऐसे अगर हम इसे करके देखें, जो करेंगे तो समझ में आएगा उनको कि क्या प्रोसेस था और क्या हमें इसका लाभ मिला। बहुत सारी अवधारणाएं ऐसी बन जाती हैं बहुत वर्षों के बाद, क्योंकि पहले क्या होता था, लोग ज़्यादातर नदियों में, पोखरों में और जलाशय में, झीलों में जाकर स्नान करते थे। प्राय ऐसा ही रहा, अभी 100-200 साल पहले तक ऐसा ही था कि आप वहीं से अपने अंजूरी भरी और अंजूरी भर के सवेरे सवेरे सूर्योदय के समय आप कर रहे हैं, तो आपने कर लिया। तो वो प्रोसेस कुछ और हुआ करता था, और वहाँ आप निर्वस्त्र थे। मतलब आप नाभि से लेकर मूलाधार के बाद जो नाभि है, नाभि के बाद सहस्त्रार है, ये सातों चक्र आपके सूर्य की रोशनी में होते थे। और उस समय जब आप ये प्रोसेस करते थे तो कुछ और चीज आप प्राप्त करते थे। लेकिन अभी तो आपका व्यवस्था बदल गई है एकदम। आप बालकनी में खड़े हैं, कैसे नंगे होकर खड़े हो सकेंगे? वहां तो आपने कुछ पहनना ही होगा। तो वहां फिर आप दूसरा ट्रीटमेंट शुरू करें जो मैंने आपको बताया, और उसके छींटे आपके पैरों पर ना आए। मंत्र बोल सके तो उत्तम है, नहीं भी बोल पाए तो भी चलेगा। छोटा सा पात्र रख लें, उसको वापस पूजा घर में रख दें। पूजा घर नहीं करते हैं, पूजा घर में नहीं है, तो उसको नॉर्थ ईस्ट में रख दें, कहीं भी एक छोटा सा स्टूल रखकर उस पर लोटा रख दें, और उसको रखा रहने दें उस जल को कुछ समय तक। वो जल अभिमंत्रित होता रहेगा, और जैसे जैसे उस जल को आप फिर डालेंगे बाहर, वो पूरे ऑरा को बदलने लगेगा, आपके पूरे वास्तु की चीज़ों को ठीक करने लगेगा। क्योंकि मैं अभी कह रहा हूँ, वहाँ पे मेरे पास है, इसमें एलोवेरा का पौधा लगा हुआ है, तो मैं उसी में करता हूँ ताकि वो पाँव में नहीं नहीं, वो तो ठीक है, पैरों में ना डाल। मैंने इसलिए शुरू में कहा कि उसमें कोई पौधा ना लगाओ। सबसे उत्तम तो है कि रेत भर के रख लीजिए, मिट्टी मत भरिए। मिट्टी से भी छींटे उगते हैं। जब मिट्टी में आप जल डालेंगे तो उससे भी छींटे पैदा होते हैं, फिर वो पैरों पर लगेंगे तो वो दोष लगता है। तो रेत भर लीजिए गमले में, छोटा गमला ले लें 1 फीट के आसपास का, उसको ऐसी जगह रखें जहाँ आपकी धार गिरती है। वो रेत में होगा तो पानी, रेत उसको ऑब्जर्व कर लेता है, रेत से वापस पानी का प्रक्षेपण नहीं होता। तो ये कर लें। एलोवेरा भी कैक्टस की ही श्रेणी का आता है, लेकिन होता हमारे लिए उपयोगी है, लेकिन कैक्टस की प्रजाति का है। कैक्टस कभी घर में नहीं लगाना चाहिए, बॉन्साई कभी घर में नहीं लगाना चाहिए, ये ग्रोथ को रोकते हैं। तो कैक्टस, अब एलोवेरा है तो आयुर्वेदिक औषधि, दवाई का काम करता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं कि दवाइयों को तो अर्घ नहीं दे सकते ना, तो वो कांटे हैं उसमें, तो वो कुछ और चीज शुरू हो जाती है फिर। तो आप एलोवेरा में ना अर्घ दें, सादा गमला रखें, सबसे अच्छा है। उसमें वहम ही नहीं आएगा आपको, ना दिन की मिस्टेक होगी ना कुछ होगा। सिर्फ रेत भर के गमला रख लें और उसमें अर्घ दें आप, सूर्य का मंत्र जाप करते हो।